हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यूपीएससी हिंदी ग्रामर यानी कि 25 वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी पीयूपी बीसीएस आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और यह टॉपिक जो है तद्भव तत्सम का सेट वन है। इसमें जो है दो पार्ट होंगे। और यह जो क्लास है यूपीएससी ओपीसी लेवल की है। ठीक है, एमसीक्यू होंगे, 10 एमसीक्यू होंगे। और वन लाइनर व्याख्या भी मिलेगी जिसमें आप कई प्रश्न देख सकते हैं। तो प्रश्न एक, आंसू का सही तत्सम शब्द कौन सा है? ए अच्छी, बी अश्रु, सी नेत्रज, डी रोना। तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी, यानी कि अश्रु। ठीक, जहां भी चंद्र बिंदु दिखे समझ जाइए वह तद्भव है हिंदी, यानी कि इसका संस्कृत रूप अश्रु होता है। ठीक है, तो पूछा भी गया है कि तत्सम बताइए, तो तत्सम अश्रु है आंसू का। ठीक, आंसू जो है तद्भव है, जिसका अश्रु मतलब संस्कृत है, और तद्भव जो है उसका आंसू है, जो कि बिगड़ा हुआ रूप जिसे कह सकते हैं या हिंदी कह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इनमें से उपटन का तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम बताना है। ए उद्वर्तन, बी उद्वर्तन, सी अपेतन, डी उपटान। तो इसका भी सही उत्तर जो है बी है, उद्वर्तन। यह आरो यारो का सबसे पसंदीदा सवाल है, या कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आरो आरो के। तो इसलिए जो इसका तत्सम उपटन का तत्सम जो है, हम उपटन बोलते हैं उपटन, लेकिन पर इसका शुद्ध संस्कृत में इसे उद्वर्तन कहते हैं। इसकी वर्तनी स्पेलिंग पर खास ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है लोगों से। चलिए प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गुरबा, बी गोमय, सी गौमय, डी गब्बर। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी है, यानी कि गोमय। गोबर का जो तत्सम है वह गोमय है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर गोबर का शुद्ध तत्सम गोमय ही होता है। यूपीएससी ऐसे शब्द पूछता है जो रोजमर्रा के हों पर तत्सम कठिन हो। ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और मिस्टेक करते बैठते हैं। चलिए प्रश्न चार देखते हैं। खेती का तत्सम शब्द पहचानिए। ए कृषि, बी क्षेत्र, सी खेतिका, डी खेती। तो इसका सही उत्तर जो है बी, यानी कि क्षेत्र। ट्रिक इसकी क्या है? तद्भव का खा अक्सर तत्सम में छा बन जाता है, इसीलिए तत्सम यानी क्या कहा गया है कि तद्भव का जो खा है वह तत्सम में छा बन जाता है। जैसे खेत से क्षेत्र और खीर से क्षीर। ठीक है दोस्तों, तो ये पहचानने में गलती मत करना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच। तुरंत का शुद्ध तत्सम शब्द क्या है? ए त्वरित, बी तुरंत, सी तर्क, डी तुरित। इसका भी सही उत्तर जो है ए त्वरित है, यानी कि तुरंत तद्भव है, और त्वरित इसका संस्कृत यानी कि तत्सम रूप है। परीक्षा में अक्सर तुरंत लिखकर कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए यह एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? ए माखन, बी मच्छर मृक्षण, सी मस्कन, डी मृसुन। तो इसका सही उत्तर बी है, यानी कि मृक्षण। इसमें 90% बच्चे गलती करते हैं। मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है। इसे अपनी क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह कठिन भी है और पूछा भी गया है। और इसमें मिस्टेक हो जाती है कि बात कुछ अजीब लगा, तुम सोचो ये नहीं है, वही मिस्टेक कर बैठते लोग। चलिए 7 नंबर देखते हैं। सुहाग का तत्सम रूप क्या होगा? ए सुहाग्य, बी सौभाग्य, सी सुमंगली, डी सहाग। तो इसका सही उत्तर बी है सौभाग्य, यानी कि सुहाग तद्भव है, और जो संस्कृत रूप यानी कि तत्सम रूप जो है वह सौभाग्य है। जैसे सुहागिन का संस्कृत निष्ठ हिंदी में सौभाग्यवती कहते हैं, इसीलिए या देखिए लोग कहते भी हैं, कहते हैं सौभाग्यवती, वो आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 8 देखते हैं। तीखा का तत्सम शब्द कौन सा है? ए तीक्ष्ण, बी तीक्ष्ण, सी तीखा, डी तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। तो इसका सही उत्तर बी होगा, यानी कि तीक्ष्ण। यहाँ भी खा का और छा होने वाली टिक काम करेगी। ठीक है, तो तीखा यानी कि तीखा का तद्भव जो है, तद्भव तीखा है, उसका तत्सम होगा तीक्ष्ण। ठीक है, खा वो छा में परिवर्तन होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
पोथी का तत्सम शब्द क्या है? ए पुस्तक, बी पुस्तिका, सी पोथिका, डी पत्र। तो इसका सही उत्तर बी पुस्तिका। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, वाली पोथी तद्भव है, यानी कि इसका मूल संस्कृत शब्द पुस्तिका है। ठीक है, तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10, बौरा का तत्सम शब्द क्या है? ए पागल, बी वातुल, सी वायु, डी बौरा। सही उत्तर इसका जो है वह बी है, वातुल। यह उच्च स्तर का प्रश्न है, यानी कि वात हवा जो भर गया हो, यानी जिसे वायु लग गई हो, उसे वातुल या बौरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।